पिछले एपिसोड में आपने देखा कॉलेज में एक नए लड़के आरव की एंट्री होती है। उसे देखकर ऐसे लगता है जैसे वो अन्य को पहले से जानता हो। दूसरी तरफ कबीर भी आरव को देखकर हैरान रह जाता है और आखिर में आरव कहता है, तुम्हें याद आए या ना आए, लेकिन जो हुआ था उसका सच अब ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहेगा। अब आगे। कॉलेज में सब कुछ पहले जैसा ही था। क्लासेस चल रही थी, असाइनमेंट्स मिल रहे थे, रिया पहले की तरह बकबक कर रही थी। लेकिन इन सबके बीच एक चीज बदल चुकी थी। आन्या। वो बार-बार आरव के बारे में सोच रही थी। कौन था वो? और उसे देखकर ऐसा क्यों लगता था जैसे वो कोई पुरानी कहानी लेकर वापस आया हो। एक दिन ऐसे ही कैंटीन में रिया, आन्या और कबीर साथ में बैठे हुए थे। मुझे एक बात समझ नहीं आती। आज फिर किस चीज की इन्वेस्टिगेशन चल रही है? यार मेरी बात को कभी सीरियस भी ले लिया करो। मुझे सच में उसकी एक बात समझ नहीं आ रही। अच्छा, बता क्या हुआ? किसकी बात समझ नहीं आ रही तुझे? उस आरव की। अब उसने क्या किया? किया कुछ नहीं, लेकिन वो हर वक्त तुझे ही क्यों देखता रहता है? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो क्या मैं अंधी हूँ? हो सकता है। अरे मैं सच बोल रही हूँ। ये आरव हर वक्त आन्या को ही क्यों देखता रहता है? रिया प्लीज। अरे मैं सच बोल रही हूँ। शायद उसे नया माहौल ऑकवर्ड लग रहा होगा। हाँ, और पूरी क्लास में सिर्फ आन्या ही दिखती है उसे। कबीर हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन उसकी नजर अनजाने में आरव पर चली जाती है, जो कुछ दूरी पर खड़ा उन्हीं की तरफ देख रहा था। तभी आन्या की नजर भी सामने खड़े आरव पर पड़ती है, और इस बार वो सच में उसी की तरफ ही देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कह नहीं पा रहा हो। कुछ देर बाद आरव खुद उनके पास आता है। हाय। हाय। हेलो। वैसे कल कॉलेज की तरफ से जो ट्रिप है, तुम लोग जा रहे हो? शायद। मैं तो 100% जा रही हूँ। मैं भी। गुड, फिर मजा आएगा। इतना कहकर वो चला जाता है, लेकिन जाते जाते एक बार फिर उसकी नजर आन्या पर रुक जाती है। आई स्वेर, कुछ तो गड़बड़ है। उसी रात आन्या जब अपने कमरे में बैठी थी, उसका ध्यान कहीं और ही था। बार बार उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी। तुम्हें याद नहीं होगा? आखिर क्या याद नहीं होगा? तभी उसे अपनी गैलरी में वो पुरानी ब्लर्ड फोटो याद आती है। वो फिर से फोटो खोलती है, इस बार बहुत ध्यान से देखने लगती है, लेकिन चेहरा फिर भी साफ नहीं दिखता। तभी उसकी नजर फोटो के नीचे लिखी एक बात पर पड़ती है, प्रॉमिस। प्रॉमिस? तभी उसकी माँ कमरे में आती है। अभी तक सोई नहीं? बस ऐसे ही। आन्या वो फोटो अपनी माँ को दिखाती है। मम्मी, ये फोटो कब की है? उसकी माँ फोटो देखते ही कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है। बहुत पुरानी होगी। और ये लड़का कौन है? मुझे याद नहीं। जवाब बहुत जल्दी आया था, इतनी जल्दी कि जैसे वो सच बोल ही नहीं रही हो। आपको सच में याद नहीं? नहीं बेटा। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली जाती हैं, लेकिन पहली बार आन्या को लगा कि उसकी माँ उससे कुछ छुपा रही है। अगले दिन कॉलेज ट्रिप का दिन था। पूरे कॉलेज में उत्साह का माहौल था। सब बस में अपनी सीट्स पकड़ने के लिए भाग रहे थे, और हमेशा की तरह रिया सबसे पहले बस में पहुंच चुकी थी। जल्दी आओ, वरना सारी अच्छी सीट्स चली जाएंगी। आन्या और कबीर उसके पास बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद आरव भी वहीं आ जाता है। यहाँ जगह है? हाँ, बैठ जाओ। अब चारों साथ बैठे थे। बस चल पड़ती है। शुरुआत में सब अपने अपने फोन में लगे थे, फिर अचानक रिया का दिमाग चालू हो गया। गाइस, चलो गेम खेले। नहीं। मैंने पूछा नहीं था। ओह। हम ट्रूथ एंड ट्रूथ खेलेंगे। ट्रूथ एंड ट्रूथ? हाँ, डेयर में मेहनत लगती है ना। सब हंसने लगते हैं। मेरा पहला सवाल कबीर से। हाँ, पूछो। किसी पर क्रश है? कबीर कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर उसकी नजर अनजाने में आन्या पर चली जाती है, और फिर वो मुस्कुरा देता है। हो भी सकता है। आंसर प्रॉपर्ली। नहीं है। झूठा। आन्या कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर बाद रिया का अगला निशाना आन्या बनती है। अच्छा तू बता,
अगर कॉलेज में किसी को डेट करना हो तो किसे करेगी? मैं ये गेम छोड़ रही हूँ। इसका मतलब आंसर है। सब हंसने लगते हैं, लेकिन सिर्फ एक इंसान नहीं हंस रहा था, आरव। वो चुपचाप बैठा था और शायद ये सब देखकर खुश भी नहीं था। कुछ देर बाद बस एक ढाबे पर रुकती है। सभी नीचे उतरते हैं और अन्या पानी लेने जाती है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। सच जानना है तो पुराने झील वाले मंदिर पहुंच जाओ। साथ में एक लोकेशन भी थी। ये फिर से? उसकी धड़कन तेज हो जाती है। वो मैसेज बार बार पढ़ती है। क्या हुआ? कुछ नहीं। आन्या किसी को कुछ नहीं बताती। कुछ घंटों बाद सभी ट्रिप वाली जगह पहुंच जाते हैं। चारों तरफ पहाड़, हरियाली और थोड़ी ही दूर एक पुराना मंदिर। लोकेशन देखते ही आन्या का दिल धड़कने लगता है। वो वही मंदिर था, लेकिन वो तुरंत वहां नहीं जाती। पूरा समय उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता है। क्या मुझे जाना चाहिए या इग्नोर कर देना चाहिए? अगर ये प्रैंक हुआ तो? और अगर सच हुआ तो? आखिरकार उसकी जिज्ञासा उसके डर से बड़ी हो जाती है और वो चुपचाप मंदिर की तरफ चल पड़ती है। उसे नहीं पता था कि दो लोग उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे, कबीर और आरव। मंदिर के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। कोई है? कोई जवाब नहीं। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ती है। तभी उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के बक्से पर पड़ती है। उसके ऊपर एक एनवलप रखा था, जिस पर लिखा था आन्या के लिए। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो एनवलप खोलती है। अंदर एक फोटो थी। इस बार फोटो बिल्कुल साफ थी। फोटो देखते ही उसकी सांसें रुक जाती हैं। उस फोटो में छोटी उम्र की आन्या थी और उसके साथ आरव। दोनों मुस्कुरा रहे थे, जैसे बहुत अच्छे दोस्त हों। ये कैसे? जैसे ही वो फोटो को गौर से देखती है, अचानक उसके दिमाग में कुछ चमकता है। एक छोटा सा प्लेग्राउंड, बारिश में भागते दो बच्चे, किसी का हाथ पकड़कर हंसना और एक आवाज, प्रॉमिस करते हैं हम हमेशा दोस्त रहेंगे। अगले ही पल सब गायब हो जाता है। ये क्या था? तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। वो तेजी से पलटती है और सामने आरव खड़ा था। आखिर तुम्हें फोटो मिल ही गई। ये सब क्या है? वो सच जो तुम भूल चुकी हो। मैं तुम्हें जानती हूँ। पहले जानती थी। आन्या कुछ और पूछ पाती, उससे पहले पीछे से एक और आवाज आती है। आरव बस करो। दोनों उसकी तरफ देखते हैं। कबीर वहां खड़ा था और उसके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। कब तक छुपाओगे? जब तक जरूरी है। जरूरी? ये तुम्हें डर है कि सच सामने आ गया तो आन्या तुमसे नफरत करने लगेगी? ये सुनते ही आन्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नफरत? किस बात की? मंदिर में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाता है और तभी मंदिर के बाहर अचानक किसी चीज के टूटने की जोरदार आवाज आती है। तीनों घबराकर बाहर की तरफ दौड़ते हैं। बाहर पहुंचते ही आन्या की नजर जमीन पर पड़ी एक पुरानी चीज पर जाती है। उसे देखते ही उसके दिमाग में फिर से एक फ्लैश आता है। इस बार एक कार, तेज बारिश, किसी की चीख और फिर अंधेरा। नहीं, आखिर आन्या को क्या याद आने लगा है? कौन सा सच कबीर उससे छुपा रहा है? और आरव इतने साल बाद उसकी जिंदगी में वापस क्यों आया? जानने के लिए अगला एपिसोड देखना ना भूलिए। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।